नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 19 अक्टूबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाए कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। इंस्टाग्राम पर रोमियो के नाम से गैंग चलाने वाला देवास का शैलेंद्र सोहेल निकला। नीट की तैयारी कर रही और एक मेडिकल स्टोर पर काम करने वाली नाबालिग को उसने प्यार में फंसाया और रुपए खींचने लगा। गले से सिल्लक कम होने लगी तो स्टोर संचालक ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें नाबालिग रुपए निकालते दिखी। उससे पूछताछ की तो उसने देवास के शैलेंद्र उर्फ सोहेल को रुपए देने की जानकारी दी। इसके बाद मामला पहले माधवनगर थाने पहुंचा, बाद में नरवर थाने। दरअसल 17 साल की नाबालिग के पिता नहीं है। मां पुष्पा मिशन अस्पताल के स्टाफ के घरों में काम करती है। नाबालिग का एक भाई है और दोनों प्रज्ञा मेडिकल स्टोर्स आजाद नगर में काम करते हैं। मेडिकल स्टोर संचालक ने दोनों भाई बहन को होटल में रहने के लिए रूम दे रखा है। नाबालिग स्टोर देखने के साथ संचालक के घर का काम और नीट की तैयारी कर रही है। 4 साल पहले उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर देवास के शैलेंद्र से हुई थी। दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ। इसी दौरान शैलेंद्र ने नाबालिग से रुपए खींचने शुरू कर दिए। नाबालिग भी मेडिकल स्टोर के गल्ले से रुपए निकाल कर देने लगी। जब सिल्लक कम पड़ने लगी तो स्टोर संचालक को शक हुआ। उसने पूछताछ की तो नाबालिग सही जवाब नहीं दे सकी। जब संचालक ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो इसमें नाबालिग 2 से 18 अक्टूबर तक रुपए निकालती दिखी। इस बात की जानकारी स्टोर संचालक ने नाबालिग की मां को दी। जब उसने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा माजरा बता दिया। इसके बाद नाबालिग और उसकी मां माधवनगर थाने पहुंचे और शैलेंद्र के खिलाफ आवेदन दिया। साइबर सेल ने शैलेंद्र की सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली तो वह सोहेल निकला। उसने रोमियो के नाम से ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप में 7 से ज्यादा युवा जुड़े हैं। इंस्टा पर सोहेल ने शराब पीने और नशा करने के फोटो अपलोड कर रखे हैं। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। इधर नरवर पुलिस ने सोहेल को हिरासत में ले लिया है। सोहेल पालखंदा में अपने दोस्त के कमरे पर नाबालिग को लाता था। यहाँ उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ भी की थी। हाँ, एक महिला द्वारा शिकायत की गई है। इसके संबंध में जांच करके और वैधानिक कार्रवाई इसमें अतिशीघ्र की जा रही है। आरोपी को भी राउंड अप कर किया जाए। हाँ, महिला द्वारा बताया कि उसकी बेटी जो है नाबालिग है, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई जो है अतिशीघ्र की जाए। हाँ, वो स्कूल में पढ़ने के बहाने उससे मिला था। उसके बाद से उसकी दोस्ती हुई थी। नाबालिग थी लड़की, वो शैलेंद्र नाम बताया उसको और 4 साल से उसके पीछे पड़ा और उससे क्या मालूम जिससे संबंध बना रहा है वो। तो मैं चाहती हूँ उसको इंसाफ मिले। हर दूसरी किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। मुसलमान का लड़का निकला वो जब पता चला तो, और उससे वो पैसे भी मंगाता था। बोले मेरे को पैसे दे, नहीं तो इसको डराता था होगा। तो ये डरने के समय सब पैसे कौड़ी भी घर में से ले के दे के जा रही है। मतलब ये एक लड़का है, मुस्लिम लड़का है, जो हिंदू नाम से, एक लड़की है हिंदू, उसको हिंदू नाम से बरगला कर 4 साल से उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है। और ये हमारे एक सोनी जी हैं, अपने यहाँ पे मेडिकल संचालन करते हैं। पुष्पा मिशन के सामने उनका मेडिकल है। उस बालिका को उन्होंने ही मतलब पालने पोसने का पूरा ले रखा, क्योंकि उनकी माँ इस लायक है नहीं कि वो कर सके कुछ। तो ये बालिका फिर हमारे पास, सोनी जी हमारे पास लेके आए बालिका को कि यार ये ऐसा मामला है, और फिर हमने पुलिस को अवगत कराया उस मामले से और यहाँ पे आए हैं। महाकाल मंदिर को चारधाम मंदिर से जोड़ने के लिए रुद्रसागर पर बनने वाला आर्च ब्रिज डिजाइन में उलझ गया है। स्मार्ट सिटी के इंजीनियरों ने कलेक्टर को डिजाइन दिखाई थी, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं आई। अब ऐसे में नई डिजाइन तैयार करवाई जा रही है। इस प्रोसेस के कारण ब्रिज का काम थोड़ा आगे खिसक सकता है। दरअसल आर्च ब्रिज के माध्यम से श्रद्धालु चारधाम मंदिर से सीधे महाकाल मंदिर तक पैदल आ सकेंगे। करीब 6 मीटर चौड़े ब्रिज के लिए टेंडर भी आ चुके थे, लेकिन डिजाइन फाइनल नहीं होने से फिलहाल टेंडर फाइनल नहीं किए गए हैं। मंदिर से ब्रिज मैच कर सके इसलिए इसे आर्च का बनाया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि ब्रिज के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग मंदिर तक जल्दी पहुंच सकेंगे। रुद्रसागर के ऊपर से ब्रिज से निकलने पर उन्हें एक अलग ही एहसास भी होगा। बहरहाल ब्रिज की नई डिजाइन को तैयार करने में स्मार्ट सिटी प्रशासन जुटा है। उम्मीद की जा रही है कि 1 सप्ताह में यह तैयार हो जाएगा। 6000 परिवार वाले क्षत्रिय मराठा समाज के 21 पदाधिकारियों ने मंगलवार को समाज को आगे ले जाने की शपथ ली। इस दौरान समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। 24 खंबा माता मंदिर के पास स्थित शिवाजी भवन में बड़ी संख्या में समाज जनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दरअसल समाज की नवनिर्वाचित समिति के चुनाव 2 अक्टूबर को ही हुए थे। 21 सदस्यों ने शपथ और सम्मान के लिए मंगलवार का दिन चुना था। समाज के शिवाजी भवन में अध्यक्ष अशोक कदम और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनीता पाटिल ने अपने सहयोग के साथ समाज को आगे ले जाने की शपथ ली। इस दौरान समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया।
अध्यक्ष अशोक कदम ने बताया कि हमारा प्रयास अधिक से अधिक समाजजनों को जोड़ना है। 21 सदस्यीय समिति में युवा और हाई क्वालिफाइड सदस्य हैं। हम सब मिलकर समाज को आगे ले जाएंगे। क्षत्रिय मराठा समाज का आज शपथ विधि समारोह रखा गया है। हमारा पूरा प्रयास है समाज में अधिक से अधिक लोगों को समाज से जोड़ना एवं ईमानदारी से इस समाज को अग्रेसित करना है। हमको हमारे 21 मेंबर की कमेटी है, सब युवा मेंबर हैं उसमें और काफ़ी क्वालिफाइड हमारी ये समिति बनी है और ये समिति ईमानदारी से पूरा समाज को अग्रेसित करेगी। समाज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनीता पाटिल ने बताया कि क्षत्रिय मराठा समाज के 6000 परिवार उज्जैन में हैं। यहाँ पे लगभग 6000 परिवार हैं क्षत्रिय मराठा समाज के केवल। ऐसे मराठी भाषी तो बहुत है पर क्षत्रिय मराठा समाज के 6000 घर हैं और ये हमारा क्षत्रिय मराठा समाज की धर्मशाला है। यहाँ पर शिवाजी सभागृह है जिसमें हम सारे प्रोग्राम करते हैं और अभी 2 अक्टूबर को हम लोगों के इलेक्शन हुए थे जिसका आज शपथ विधि समारोह है। मैं सुनीता पाटिल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ यहाँ की। ईद मिलादुन्नबी की खुशियां मुस्लिम समाजजनों ने मंगलवार को जमकर बांटी। तबर्रुक के तौर पर खीर बांटी गई और लोगों ने बड़ी संख्या में इसे ग्रहण किया। इस मौके पर समाज के वरिष्ठों का सम्मान भी किया और गरीबों की मदद के लिए एक नई संस्था की शुरुआत भी की। दरअसल कोविड के कारण इस बार जुलूस निकालने की इजाजत नहीं थी, लेकिन समाजजनों ने भी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया और घर गली मोहल्लों तक ही उत्सव को सीमित रखा। कीफास वेलफेयर कमेटी ने मिल्कीपुरा में शहर काजी खल्लिकुर रहमान और समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। इस मौके पर कमेटी के लेटर हेड का विमोचन भी शहर काजी ने किया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खीर का तबर्रुक बांटा गया। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष शकील मंसूरी ने बताया कि गरीबों की मदद खिदमत खल्क से की जाएगी। इसमें पढ़ाई से लेकर अस्पताल तक का खर्चा संस्था के माध्यम से वहन किया जाएगा। वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और एक खुशखबरी है कि कीफास वेलफेयर सोसाइटी जो अभी हाल ही में पंजीयन हुआ है, जिसका ये खिदमत खल्क के नाम से शुरू हुई है। ये जो भी गरीब लोग हैं जिनकी मदद करने के लिए होती है, इसमें हमने बहुत कम समय के अंदर इसको तैयार कर ली है और इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा हम इससे जो भी गरीबों की मदद होगी इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, चाहे वो अस्पताल को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो या स्कूल के मैटर में, कोई से भी मैटर में अगर किसी को परेशानी आती है, ब्लड डोनेशन वगैरह, इसमें हम सबकी आप मदद करना चाहते हैं। इसलिए हम सब गुजारिश करते हैं कि हम जितने भी साथी हमारे, चाहे उज्जैन शहर को, हमारे मेलों को, सभी हमारा साथ दें इसके अंदर, क्योंकि आपके साथ से ही हमारी हिम्मत बढ़ेगी और आपके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। शहर काजी खल्लिकुर रहमान ने इस खास मौके की सभी को बधाई दी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग, इन्होंने इस प्रोग्राम को किया है और साथ ही ये लोग जिस जज्बे से काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से इस बात के लिए कि अल्लाह ताला इन लोगों के जज्बे को कायम रखे और साथ ही अल्लाह ताला इन लोगों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमावे, क्योंकि ये जिस वलवले के साथ काम कर रहे हैं उसके अंदर वो तमाम चीज़ें छुपी हुई हैं जिनको इन लोगों ने बाहर लाना मुनासिब नहीं समझा है। इसलिए मैं इनको 12 मुबारकबाद पेश करता हूँ। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। शिप्रा नदी को फिर से प्रवाहमान करने में जुटे सप्त सागर विकास मंडल ने मंगलवार को चिंतामण मंदिर परिसर में स्थित पौराणिक लक्ष्मण बावड़ी की सफाई की। इस दौरान झाड़ियां हटाई, कचरा और मलबा निकाला। दिन भर चले अभियान के दौरान मंदिर परिसर की सफाई भी की गई। इस दौरान परिसर में फैले डिस्पोजल पॉलीथीन को भी साफ किया। सप्त सागर विकास मंडल के विशाल पांचाल ने बताया कि चिंतामण गणेश के दर्शन कर सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान यह भी तय किया कि भूजल स्तर ठीक करने और शिप्रा को पुनः प्रवाहमान बनाने के लिए कुएं और बावड़ियों की सफाई की जाएगी। पूरे शहर में यह अभियान दीपक सांखला और प्रशांत शर्मा चलाएंगे। रंगकर्मी सतीश दवे ने कहा कि पहले कुएं बावड़ियों के पूजन की परंपरा थी, अब लोगों का नजरिया बदल गया है, इसलिए हमारे जल स्रोत खराब हो रहे हैं। नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सोनू गहलोत ने बताया कि मां शिप्रा को फिर से प्रवाहमान बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।
जनमानस अभियान से लगातार जुड़ रहे हैं। इस मौके पर मंदिर के पुजारी गणेश गुरु, प्रशासक अभिषेक शर्मा, भारतीय किसान संघ के प्रांतीय मंत्री भारत सिंह बैस, कैलाश चौहान, अमित शर्मा सहित बड़ी संख्या में मंडल के सदस्य उपस्थित थे। अनाज व्यापारी सुभाष भटेवरा की 3 महीने की पोती वृत्ति की मौत के राज से 8 दिन बाद भी पर्दा नहीं उठ सका है। तीसरी मंजिल पर स्थित पानी के टैंक तक 3 महीने की वृत्ति को कौन ले गया, इसका सच खाचरोद शहर जानना चाहता है। लेकिन 8 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। वृत्ति की मौत को हादसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि आखिर तीसरी मंजिल के टैंक तक वह पहुंची कैसे थी। अगर यह हादसा होता तो घर का कोई न कोई सदस्य तो टैंक के पास मौजूद होता। दूसरी मंजिल पर रहने वाले भटेवरा परिवार की दुलारी को आखिर कौन अपने पंजों में दबोचकर टैंक तक ले गया, इस सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि तीसरी मंजिल तक बाहरी आदमी का जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस भी इस संगीन मामले में सारे पहलुओं को खंगाल रही है, लेकिन उसे ऐसा सिरा नहीं मिल रहा जिससे वह अंजाम तक पहुंच जाए। प्रारंभिक पीएम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं निकला है जो मौत के कारणों को स्पष्ट कर सके। इस लिहाज से पुलिस की पूरी उम्मीद विसरा रिपोर्ट पर टिकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट को आने में समय है। ग्राम डेंडिया में 19 और चंदेरी में 20 अक्टूबर को ग्राम सभा होगी। दोनों ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट ग्राम योजना में लिया गया है। इन पंचायतों के पात्र हितग्राहियों को ग्राम सभा में सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। श्री अग्रवाल नव युवक मंडल शरद पूर्णिमा पर 20 अक्टूबर की शाम 7 बजे श्री खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या मंगलनाथ रोड स्थित खाक चौक पर सुरभि गार्डन में करेगा। अंकुर गर्ग के अनुसार भजन गायिका आशा सोनू राठौर भजनों की प्रस्तुति देंगी। उज्जैन दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के उज्जैन रीजन का प्रथम शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित 34 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। फेडरेशन के अंतर्गत आने वाले 360 ग्रुपों के उज्जैन रीजन के 22 ग्रुपों के 34 पदाधिकारियों को पद एवं दायित्व की शपथ दिलाई। महाशक्ति नगर में खुदकुशी करने वाली विवाहिता के मामले में सीएसपी वंदना चौहान ने जांच के बाद पति, सास और ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पति और ससुर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि स्वास्थ्यगत कारणों के कारण सास की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। रामवासा के केसर ढाबा और रेस्टोरेंट व कुशवाहा रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग की टीम ने जांच की। इसमें कुशवाहा रेस्टोरेंट पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग पाया गया। संचालक संजय पिता जगदीश के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 2 सिलेंडर जब्त किए गए। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।